नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अभिनंदन। आज भारत लौटेंगे विंग कमांडर अभिनंदन। बड़ी खबर, अटारी बॉर्डर के जरिए विंग कमांडर अभिनंदन लौटेंगे। कल रात को ही चेन्नई से दिल्ली एयरपोर्ट उनके माता पिता पहुंचे थे। स्वागत के लिए अमृतसर पहुंचेंगे माता पिता। करीब 1 बजे भारत पहुंच सकते हैं विंग कमांडर अभिनंदन। इंतजार हो रहा है अभिनंदन का और तय वक्त कहा गया 12:20 से लेकर 1 बजे के बीच का, जब अभिनंदन हिंदुस्तान वापस लौट सकते हैं। इंतजार हो रहा है, दुआओं का दौर था। हर कोई चाह रहा था कि अभिनंदन वापस हिंदुस्तान लौट जाए और ये इतिहास को अगर आप खंगालें और देखें तो पता चलेगा, मालूम होगा कि ये पहली बार होगा कि वो इतनी जल्दी वापस हिंदुस्तान आ पाने में कामयाब होंगे। यानी अब कह सकते हैं कि लकी काफी रहे अभिनंदन की वापस हिंदुस्तान लौट रहे हैं। प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है, उसके बावजूद जिस तरीके से वो वापस हिंदुस्तान लौट रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया है, वो काबिल तारीफ, इसे मानना होगा। और साथ ही आप इसे डिप्लोमेटिक फ्रंट फुट पर खेलने की पाकिस्तान की कवायद भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है कि दुनिया देखे जिसे आतंकवाद का देश का तमगा मिलने को है, मिल रहा है। और लोग कहते हैं कि आतंकवादी देश पाकिस्तान, वहां पर किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के एक पायलट को जो पाकिस्तान में लैंड हुआ था उसे वहां से वापस हिंदुस्तान भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का मकसद ये कि वो एक संदेश दे और पूरी दुनिया को दिखाए कि वो आतंकवाद का देश नहीं। वहीं दूसरी तरफ अभिनंदन के लिए खुशी और हर्ष का विषय ये कि वापस वो हिंदुस्तान लौट पा रहे हैं। और हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो लगातार जो कोशिश हो रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस कोशिश में हिंदुस्तान काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। लेकिन इस बात को भी स्वीकारना होगा कि पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर पूरे तरीके से पॉजिटिवली खेलने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये अटारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोग खुशी से झूमते हुए नजर आए थे और अभी भी नजर आ रहे हैं। और अब जब आज भारत लौटेंगे विंग कमांडर अभिनंदन तो उनका इंतजार हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं अटारी बॉर्डर की तो वहां पर सुबह से ही भीड़ लग रही है, लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी वहां पहुंचे हैं। और अगर इजाज़त मिलती है तो वो उन्हें वेलकम करने के लिए वहां पर जाएंगे। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से एयरफोर्स के ही अधिकारी उन्हें लेंगे, यानी उनका वेलकम करेंगे। और पाकिस्तान से जो तमाम प्रोसेस रहता है उसमें एयरफोर्स के ही अधिकारी हिस्सा लेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कैप्टन अमरिंदर को भी उन्हें वेलकम करने का मौका मिल पाता है। बहरहाल बता दें कि करीब 1 बजे भारत लौटेंगे विंग कमांडर और विंग कमांडर अभिनंदन जब हिंदुस्तान वापस आएंगे तो लाजमी तौर पर उनके माता पिता के लिए, उनके परिवार के लिए इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। और कहा यह गया था कि वो अमृतसर आएंगे। बहरहाल ये खास रहेगा कि उनके स्वागत के लिए उनके माता पिता भी वहाँ पर होंगे। लाजमी तौर पर जिनका हाल ख़राब हुआ होगा जब उन्हें पता चला होगा कि उनका बेटा पाकिस्तान में फंस चुका है और पाकिस्तानी सेना के पास है। और अच्छे एक्सपीरियंसेस हिंदुस्तान के नहीं रहे हैं। जब कोई हिंदुस्तानी जवान वहाँ पर फंसा है तो उसके लिए बेहद मुश्किल रहा है वहाँ से वापस लौट कर आना। लेकिन ये एक उन किस्सों में से एक जो याद किया जाएगा बहुत वक्त तक। और इसके लिए पाकिस्तान की सराहना भी की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से अभिनंदन को छोड़ने की बात की गई। इमरान खान ने जब संसद में इस बात को रखा तो वहाँ पर भी तालियां बजी, वहाँ पर भी उसका स्वागत किया गया। और आपको हम बता दें कि लगातार दोनों देशों के बीच में जो तनाव बढ़ रहा था उस तनाव पर भी लगातार ये कहा गया कि उसे कम किया जाएगा। और अमेरिका ने मध्यस्थता की, अमेरिका इसे लेकर कह रहा है कि बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। तो अगर ये मुमकिन हो जाता है तो शायद उसके बाद जो टेंशन है वो कम हो पाए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में अभिनंदन के लिए लोग तैयार। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है क्योंकि अभिनंदन के लिए बहुत से लोग अभिनंदन के पहुंच चुके हैं अटारी बॉर्डर पर। और हिंदुस्तान में जश्न की तस्वीरें भी हम आपको इन 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो वेलकम अभिनंदन हो रहा है, स्वागत के लिए अमृतसर पहुंचे हैं माता पिता भी। बहुत खुशी हो रही है हमें। हमारा हीरो जो अभिनंदन सर हैं वो हमारे गांव के पास से जो पहला पाकिस्तान का जो पहला बॉर्डर खुला हुआ है इससे आ रहे हैं। बहुत खुशी है, वो हमारे हीरो हैं। अपनी जान मान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान में गए और वहाँ अटैक करके फिर वापस आ रहे हैं। बहुत खुशी है सर हमें। हम सुबह 4:30 बजे उनका वेट कर रहे हैं। हमें अगर मौका मिला तो उससे मिलेंगे सर। उन्होंने हमारा देश का नाम ऊँचा किया है, चाहे वो 12 बजे चाहे रात के 12 बज जाए, हम यहाँ खड़े रहे उनके लिए। हम लोकल रहने वाले अपने कल्चर से उनको लेके जाएंगे। हमारे देश की रक्षा के लिए वो गए हुए हैं पाकिस्तान में,
अब पाकिस्तान भी घुटने टेक चुका है, जो 24 घंटे में हमारा आदमी वापस कर रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और हिंदुस्तान में जश्न और लोग साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी का माहौल है। और अब दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक तरफ माता पिता है और माता पिता जब चेन्नई से दिल्ली के लिए आ रहे थे तो उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब बेहद खुशी उनमें थी। लेकिन खास बात यह कि जो फ्लाइट में बैठे लोग थे वो खड़े हुए, स्टैंडिंग ओवेशन इन माता पिता को दिया गया, जिनका लाल इस वक्त पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि पकड़ में है। लेकिन उसके बावजूद माता पिता पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि इमोशनल नहीं हुए। माँ थोड़ी इमोशनल ज़रूर दिखी, लेकिन पिता जो खुद एयरफोर्स में सेवाएं दे चुके हैं वो आप कह सकते हैं कि सुदृढ़ होकर और बड़े दिल के साथ लोगों के साथ मिले। अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में उनके माता पिता को आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीरें वाघा बॉर्डर की और तीसरी तस्वीरें जश्न की आप देख पा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें पूरी कहानी को बयां करती हुई कि कैसे स्वागत के लिए लोग यहां पर खड़े हैं, कैसे माता पिता चेन्नई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर अमृतसर का सफर तय कर चुके हैं। दूसरी तस्वीर में जश्न, हाथ में तिरंगा झंडा और तीसरी तस्वीर में फूल मालाओं से स्वागत का इंतजार। तो कुल मिलाकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि अभिनंदन के लिए पूरा हिंदुस्तान पलके बिछाए बैठा है, तैयारी कर रहा है और ढोल नगाड़ों की थाप है उस पर लोगों का आप कह सकते हैं कि झूमना है और इंतजार हो रहा है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनका स्वागत किया जाए, ढोल नगाड़ों पर उन्हें जश्न के बीच में हिंदुस्तान वापस लाया जाए, वापस भेजा जाए। और एक तरफ उनके माता पिता की वो तस्वीरें जब वो फ्लाइट में आए तो कैसे लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दी, खड़े होकर उनका स्वागत किया और उन्होंने भी इस्तकबाल इसका किया। बहरहाल समझा जा सकता है इस सिचुएशन को, इस हालात को कि कितने ज़्यादा भाव विभोर ये माता पिता होंगे, कितने ज़्यादा भावुकुल होंगे। और आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं उन माता पिता के लिए कितने मुश्किल क्षण ये, जब उनका बेटा हिंदुस्तान से पाकिस्तान में फंसा है और पाकिस्तान से वापस आने को है। पाकिस्तान की तरफ से भी ये पहली मर्तबा हो रहा है कि इतनी जल्दी किसी भारतीय सैनिक को, किसी भारतीय पायलट को वापस भेजा जा रहा हो। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये पहल कर रहा है शांति के लिए, बातचीत के लिए, तो हिंदुस्तान की तरफ से भी क्या वैसा रवैया अपनाया जाएगा? ये सब कुछ पाकिस्तान दिखावे के लिए कर रहा है या फिर वाकई में करना चाहता है, वाकई में शांति चाहता है? आने वाले दिनों में साफ होगा। ये हम कहने को इसलिए मजबूर होते हैं बार बार कि प्रॉक्सी वॉर यानी आतंकवाद लगातार जारी रहता है। आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से आता है तो फिर इल्जाम और किस पर लगे? पाकिस्तान पर ही लगाए जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की सीमा से होते हुए आतंकवादी हिंदुस्तान की सीमा में घुसते हैं। पठानकोट हो जाता है, दीनानगर हो जाता है और साथ साथ होता है पुलवामा। पुलवामा के बाद जो रिटेलिएटरी एक्शन हिंदुस्तान की तरफ से किया गया उस पर कुछ ज़्यादा कहने से पाकिस्तान बचता दिखता है। F-16 नहीं गिराया गया ये तक पाकिस्तान ने कहा, लेकिन उस झूठ को भी बेनकाब हिंदुस्तान ने किया। लेकिन आज का दिन जश्न का दिन और इस जश्न के बीच में माता पिता को बेटे का इंतजार है। हिंदुस्तान में अभिनंदन के लिए हिंदुस्तानी तैयार है। आज वतन वापसी हो रही है तो देश भर में जश्न का माहौल भी साफ साफ देखा जा सकता है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों में कहानियां बयां होती हुई, ये अलग कहानियां ज़रूर है लेकिन एक सूत्र में ही आप कह सकते हैं कि इन्हें पिरोया गया है और एक ही माला की ये तमाम मनके जहां पर इंतज़ार हो रहा है, जहां पर मीडिया पहुंचा है, जहां पर हर हिंदुस्तानी फ़ख्र से अपने सीने को चौड़ा समझ रहा है और कह रहा है कि अभिनंदन जब वापस लौटेंगे तो हिंदुस्तान की ये जीत इस लिहाज से कि पाकिस्तान समझ चुका है कि हिंदुस्तान घुटने टेकने वाले मुल्कों में से कतई नहीं और हिंदुस्तान को आंखें दिखाकर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो बातचीत से ही समझौता हो सकता है। माता पिता जो अमृतसर पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए तो इस वक्त अटारी बॉर्डर अमृतसर पर हर कोई पहुंच रहा है और इंतजार कर रहा है अभिनंदन का। अटारी बॉर्डर आपको लेकर चलेंगे, लोगों से बातचीत करवाएंगे, लेटेस्ट तस्वीरें हम जरूर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि अभिनंदन की रिहाई के फैसले को पाक चाहे किसी भी नजर से देख ले, लेकिन पूरी दुनिया इसे भारत के अभिनंदन के तौर पर देख रही है। रिपोर्ट देखें। ये नया भारत है जो बदला लेना जानता है। ये मजबूत भारत है जो जवाब देना जानता है।
ये दमदार भारत है जो दबाव बनाना जानता है। ये असरदार भारत है जिसका विश्व अभिनंदन कर रहा है। चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान के सुर यूं ही नहीं बदले। दरअसल भारत की कूटनीति के सामने आखिरकार पाकिस्तान झुक गया। 24 घंटे में भारत की कूटनीति के सामने पाकिस्तान बेबस हो गया। पाकिस्तान का ना कोई प्रोपेगेंडा चला और न भारत को ब्लैकमेल करने की कोई साजिश उसके काम आई तो सिर्फ और सिर्फ उसका झुकना। अभिनंदन की रिहाई के फैसले के पीछे पाकिस्तान की कोई पीस प्रैक्टिस नहीं है। इस फैसले के पीछे भारत का वो दबाव था जो सैन्य शक्ति से दूर दिल्ली से चल रहा था और इसका कोई तोड़ और जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व बिरादरी को एकजुट किया। कई देशों ने आतंकवाद पर भारत के साथ होने का संदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने सहयोगी देशों के जरिए पाक पर दबाव बनाया। भारत ने मंगलवार को आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की। सुषमा ने एक दिन में 20 से ज्यादा देशों से संपर्क किया। बुधवार को पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से दोनों देशों में तनाव बढ़ा। विदेश मंत्रालय ने P5 देशों से संपर्क साधा और पाक पर दबाव बनाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन में रूस के साथ बैठक की। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को चीन का भी साथ नहीं मिला। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएन में जैश के खिलाफ प्रस्ताव लाया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खबर के संकेत दिए। करगिल युद्ध में बंदी ग्रुप कैप्टन नचिकेता की रिहाई में भी 8 दिन लगे थे। आतंकवाद और अभिनंदन की रिहाई के मुद्दे पर जीत के पीछे भारत का रुख भी बहुत काम आया। भारत में ना झुकने और जवाब देने के रुख ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा हालात और विश्व समुदाय में छवि और खराब होने के चलते पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भारत की एक और जीत बाकी है, जब 50 साल के इतिहास में IOC की बैठक में भारत पहली बार मेहमान के तौर पर हिस्सा लेगा और विरोध कर रहे पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सारी बातें मजबूत और नए भारत का परिचय भर है, न्यू इंडिया की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अभिनंदन का इंतजार हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान पलके बिछाए इंतजार कर रहा है कि अभिनंदन आए और उन्हें हिंदुस्तान में वेलकम किया जाए। सीधे रुख करते हैं अटारी का, जहां से हमारे साथ हमारे डेप्यूटी न्यूज एडिटर पंजाब यादविंदर जुड़ रहे हैं। यादविंदर, तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर कैसे लोग पहुंचे हैं, इंतजार हो रहा है, और इस पर भी अपडेट दें कि माता पिता पहुंच चुके हैं और क्या माहौल वहां पर। देखिए, काफी जश्न का माहौल है, लोगों में खुशी है। देश को फिक्र था कि हमारा पायलट पाकिस्तान में वापस आना चाहिए। लोग अपनी तरफ से अरदास कर रहे थे। लोगों को लगता था कि जल्दी से जल्दी अभिनंदन वापस आए। तो जब वो आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे झंडों के साथ, नारों के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। फूलों के जो हार लेके पहुंचे हुए हैं यहाँ पर लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फूलों के हार लेके पहुंचे हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, किसके लिए लेके आए? सर, जो हमारे देश के हीरो आ रहे हैं उनके लिए लेके आए हैं जी। हाँ जी। ये अपने सर अभिनंदन हीरो के लिए लेके आए हैं, उनको पहनाना है और अपने ढोल धमाके के साथ उनको लेके जाएंगे। ढोल हमारा आ गया है, लड्डू वगैरह सब तैयार हैं। अपने हीरो को अपने पूरे ढोल धमाके के लेके जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये रमन बख्शी जी हैं, यहाँ पर डिप्टी मेयर हैं। इनसे बात करते हैं। रमन जी, तैयारियां पूरी? कैप्टन अमरिंदर सिंह आ रहे हैं। अगे किन्नी वारी भजे ने मैदान चों, चंद मंगदे ने जेड़े आसमान तो ते फैर जदों खुल जाणगे। साले लैंदे ने खाब कश्मीर दे, लाहौर नूं भी भुल जाणगे। साले लैंदे ने खाब कश्मीर दे, लाहौर नूं भी भुल जाणगे। लईयां कसमां योधियां ने खानी, लैना लाहौर। तुसीं पॉलिटिशियन तो गैक बन गया, पॉलिटिशियन तो गैक बन गया। खुशी हर तरीके दी हुंदी है। लईयां योधियां कसमां खानी, लैना लाहौर तक ऐसा जुसानी, तरंगे झंडे चल जाणगे। साले लैंदे ने खाब कश्मीर दे, लाहौर नूं भी भुल जाणगे। इस तरह का जश्न इत्थे मनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है रात, क्योंकि ये पंजाब के सारे लोग हैं। ये डिप्टी मेयर हैं, ये अमृतसर के डिप्टी मेयर हैं,
झंडों के साथ सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी है यहाँ पर तैनात की गई है। पंजाब पुलिस है, BSF है और पूरा इंतजाम यहाँ पर हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में खुशी है, जश्न है और कहीं ना कहीं चीज़ों का पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड हुआ है। पहले ये था कि पता नहीं क्या होगा, पर जब से ये खबर आई है तब से ही, कल हमने रिट्रीट सेरेमनी में भी देखा, उसके बाद यहाँ पर लगातार लोगों में खुशी है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ पत्रकार हैं, यहाँ के सीनियर पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ है यहाँ पर सरजीत, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन बातों का मतलब क्या है, क्योंकि ये लगातार बॉर्डर कवर करते हैं। यहाँ पर सरजीत लोकां च की सीगा, लोकां च इस गल दी जो बॉर्डर का एरिया सी खास तौर पर चाहता कोई जंग के माहौल वाल जाना चाहता ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लगता पीस ही शांति ही सब तो इंपॉर्टेंट आ? देखो ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ चाहिए, डायलॉग होना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल चाहते ने ਜਿਹੜੇ मतलब समझते ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਚ-ਕਿਚ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ जर्नलिस्ट हो, काफी लंबे समय तो काम कर रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से जुड़े हैं आप, तो यहाँ पर क्या माहौल है, अमृतसर के लोगों में क्या माहौल है? देखो, आपने देख ही लिया होगा कि कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये एक राष्ट्रीय एक सीन पर बहुत बड़ा, इस डेवलपमेंट को बड़े तरीके से देखा जा रहा है। वो बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर। जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन हैं जो ख़राब हुए हैं, जो पुलवामा अटैक के बाद, ये एक पायलट को रिहा करना पाकिस्तान का बहुत, यहाँ पर भी बहुत आप लोकल, ये जो यहाँ पर लोग आए हों नारे लगा रहे हैं देशभक्ति के, वो सारे लोकल लोग हैं। और जैसे जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा और लोगों के आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये ढोल नगारों के साथ यहाँ पर झंडे हाथ में है और यहाँ पर ढोल है। ढोल पंजाब का प्रतीक है, पंजाब की खुशी का सिंबल है ढोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोलों के साथ जश्न राज शुरू हो चुका है और लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, कहीं ना कहीं शांति की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। लोगों को लगता है डायलॉग होना चाहिए, खास तौर पर जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी वॉर देखी है, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो उनको ये लगता है कि चीजें हैं जो अपने तरीके से सही दिशा की तरफ बढ़े, ताकि दोनों देशों में अच्छा डायलॉग भी हो। जो दबाव बनाना है इंटरनेशनल कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान पर दबाव वो जरूर रहे, पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि शांति ही इंपॉर्टेंट है, डायलॉग ही रास्ता है। दुनिया का ये हिस्ट्री है दुनिया की कि हमेशा डायलॉग ही रास्ता रहा है, तो वो भी लोग चाहते हैं कि डायलॉग भी हो। पर बिल्कुल यादविंदर, कुछ चीजें यहाँ पर गौर करने वाली है। सबसे पहले ये कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है शांति होनी चाहिए, हिंदुस्तान बातचीत के मेज पर बैठे, दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रॉक्सी वॉर लगातार जारी रहता है। आतंकवाद, आज ही की हम बात कर लें तो 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया, यानी जो घुसपैठ है वो जारी रहती है। डबल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा दिखते हैं पाकिस्तान के, इसलिए उनकी मंशा पर सवाल उठता है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हिंदुस्तान कामयाब रहा और जो यूएन की बैठक हुई वहां पर हिंदुस्तान को काफी हद तक कामयाबी मिली। ट्रंप जो है वो बीच में मध्यस्थता करते हैं, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर और मुल्क भी जुड़ते हैं और कहते हैं कि हम एक और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अभिनंदन का हिंदुस्तान की जमीन पर आना पाकिस्तान की तरफ से अपनी छवि सुधारने की एक कोशिश माने? बिल्कुल बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका लगातार इंटरवेंशन कर रहा था और अमेरिका ने एक तरह इंडिया का साथ दिया है। यहां तक माना जाता है कि जो अटैक पाकिस्तान की तरफ हुआ उसमें भी हमें सोर्स ये कहते हैं, जो सोर्स कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कुछ खबरें भी छपी है कि अमेरिका ने हमारी मदद की है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका है जो वो मदद कर रहा है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो इंडिया के साथ थी, तो वो सारे प्रेशर तो हैं, सारी चीजें हैं। और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद है, ये कोई आज की बात नहीं है। लगातार उस आतंकवाद से खुद पाकिस्तान भी पीड़ित रहा है। पाकिस्तान खुद कहता रहा है कि हम इसके पीड़ित हैं। 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग से। तो वो सारी चीजें हैं, पर उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें पॉजिटिव नैरेटिव की तरफ जाने चाहिए। नेगेटिव नैरेटिव कभी भी जिंदगी को, समाज को नहीं बदल सकता।
हमेशा समाज को, देश को, कौम को पॉजिटिव नैरेटिव बदलते हैं। तो वो पॉजिटिव नैरेटिव क्या है कि पॉजिटिव खबर आई, अब चीजें पॉजिटिव दिशा में बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही। थोड़ी लाइटर बातें कर लेते हैं क्योंकि आपके आसपास का माहौल जो है वो बड़ा खुशनुमा है और आज हर हिंदुस्तानी गायक ही बना है। आपने जैसे डिप्टी मेयर से जब बातचीत की तो वो गायक बने हुए हैं, कुछ वैसा ही अगर नजारा आप दिखा पाएं, बातचीत लोगों से कर पाएं, उस पर रहेंगे थोड़ी देर और आप समझाते भी रहें साथ साथ। आप ये देखेंगे जैसे यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, झंडा एक नौजवान ने लिया हुआ है, ये झंडा यहाँ पर फहरा रहे हैं लगातार और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर लोग फिर जो बख्शी साहब हैं वो फिर अपने गाने के रंग में। बख्शी साहब तो हम बात करते हैं। बख्शी साहब तो बख्शी साहब हमारे साथ फिर हैं। हमारे एंकर को आपका गाना बहुत अच्छा लगा तो आप एक और गाना सुनाइए और वही गाना रिपीट कर दो जो तो ठीक है। अगे किन्नी वारी भजे मैदान चो चन्न मंग गया जेड़े आसमान चो। अगे किन्नी वारी भजे मैदान चो चन्न मंग गया जेड़े आसमान चो। फैर जदों खुल जाणगे साले लैंदे ने काब कश्मीर दे लाहौर नूं भी भुल जाणगे। साले काब कश्मीर दे लाहौर नूं भी भुल जाणगे। लइयां कसमां योधियां ने खानी लाहौर तक आसानी चरंगे चंगे चल जाएंगे। सारे लंदन ने काब कश्मीर। बख्शी साहब ये तो गाना है, आपको लगता है डायलॉग और पीस भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को सब कुछ सिखाना चाहिए, पर एज ए लीडर आपको लगता है कि विजन यही होना चाहिए कि हम पीस और शांति दोनों देश बढ़े? देखिए, पीस की बात हिंदुस्तान 1947 से कर रहा है, जब से श्रीनगर में उन्होंने अपनी फौजें भेजी थी, लेकिन कश्मीर में आतंकवादियों को आना बंद नहीं करेगा, पंजाब में नशे को आना बंद नहीं करेगा, बॉम्बे जैसे बेंगलोर जैसी घटनाएं बंद नहीं होंगी। पीस की बात। ये लगता है कि आपको जो इंटरनेशनल, जैसे अभी हमने कूटनीतिक तौर पर एक जीत हासिल की है, कि इसलिए इसके लिए पूरा इंटरनेशनल प्रेशर हो उनके ऊपर, इंटरनेशनली प्रेशर बनाया जाए पाकिस्तान के ऊपर? इंटरनेशनल प्रेशर भी है, उसके साथ साथ ये है 150-125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रेशर है और साथ साथ एक बात पक्की है, जब पाकिस्तान ने सीधी लड़ाई लड़ी है, चाहे 65 की बात हो, 71 की वार हो, उसको मुंह की खाई है, उसको पता है वो सीधी लड़ाई हमारे साथ नहीं लड़ सकता है। तो ये है रमन बख्शी, आप देख सकते हैं यहाँ पर झंडे राज फहराए जा रहे हैं, लोगों की तरफ से खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। अभिनंदन को लेकर बहुत ज्यादा खुशी है, लोगों को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दिन है और बड़ी जीत पर, एक बड़ी जीत के तौर पर बिल्कुल सही। और हो भी क्यों ना यादविंदर, हो भी क्यों ना, वाकई में बड़ा दिन है और हम समझ सकते हैं लोगों की भावनाएं, क्योंकि देश प्रेम हर भारतीयों में कूट कूट कर भरा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यादविंदर, ब्रेक के उस पार आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत कीजिएगा और आप अपने तरीके से वहां पर जो लोग हैं उनकी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए।